कि वशीकरण सच में होता है, और होता है तो कैसे होता है, और दूसरा इसके सिम्टम्स क्या है कि इसके ऊपर वशीकरण हो रखा है। तो वशीकरण होता है, लेकिन आप वशीकरण को समझिए, वशीकरण है क्या। वशीकरण आप हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते। तो क्या वशीकरण के बहुत सारे लोग रेमेडीज देते हैं, क्या वशीकरण की कोई रेमेडी होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जीवन बीत जाते हैं, हमारी 7 पुश्त के इसी काम में है। आप रेमेडीज से छोटे मोटे उपाय कर सकते हो, लेकिन ये तो प्रॉपर एक तांत्रिक क्रिया है। इसके लिए पूरा, अब ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको बताऊंगा और कल हो जाएगा, इसमें समय लगता है। चीज़ और सर, जैसे आपने इंद्रजाल के बारे में बताया, एक चीज़ देखिए, जहाँ जागरण होते हैं लोगों के ऊपर माताएं आ जाती हैं, तो क्या सच में माता आती हैं? इसमें बहुत सवाल उठते हैं। तो हमारा जो ये शरीर है, ये एक पापी शरीर है, इसमें गंध भरा है। इसमें माता तो छोड़िए, माता का अंश भी प्रवेश नहीं कर सकता, ये सब पापी है। एक और होता है कि मैंने हमेशा सुना है, साढ़े साथी, शनि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, ये एक्चुअल होती क्या है? क्या इसके भी उपाय होते हैं? देखिए, शनि एक कुंडली में एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी प्रिडिक्शन कभी नहीं होती, क्योंकि शनि है न्यायप्रिय ग्रह। आपके जैसे कर्म रहेंगे वैसे वो आपको फल देंगे। लेकिन फिर भी इसके उपाय क्या होते हैं? जैसे आपने जेल योग की बात की कि अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस हो रखा है या जेल हो रखी है, तो क्या उसकी भी रेमेडी होती है? उसकी सबसे अच्छी रेमेडी है, बंगलामुखी मंदिर में जाइए, विजय श्री का यज्ञ करवाइए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ज्योतिष पर। ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जिनका कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर प्रभाव आता है तो बहुत सारे नेगेटिव भी एक्सपेक्ट आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी एक्सपेक्ट आते हैं। क्या है ये ग्रहों की चाल? सबसे बड़ी बात आती है जब ग्रह आपके खराब होते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे रत्न धारण किए जाते हैं। तो रत्न धारण करने के पीछे क्या रहस्य होता है? और सबसे इंटरेस्टिंग, जो हमारी ऑडियंस हमेशा एक्साइटेड रहती है, कि वशीकरण क्या होता है, सम्मोहन क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, क्या भूत प्रेत होते हैं? तो आज का एपिसोड बेहद खास है कि इस एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें आप कहीं ना कहीं सर्च करते रहते हैं। तो इस पर डिस्कस करने के लिए कई सालों की मेहनत और कई सालों की रिसर्च के बाद ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि आपको बहुत डीप में नॉलेज मिलने वाली है इस पॉडकास्ट में। तो इस पर चर्चा करने के लिए भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राहुल गौर सर। तो स्वागत करते हैं उनका, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। राधे राधे, जय कैसे माता हैं दी। सर आप? मैं ठीक। जय माता दी सर। जय माता। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई नहीं सर? नहीं, बिल्कुल ठीक। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ज्योतिष होती क्या है? देखिए, ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर की वो ज्योति जो हमें अंधकार से उजाले में लेके आती है। जी। इसके 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। इन 5 समूह को मिलकर बनता है पंचांग। जी। ये सभी चीजें मिलके ज्योतिष को जन्म देती हैं। हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं, हमारे भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य काल में जो भी घटनाएं होती हैं, वो हमारे ग्रह से संबंधित ही चीजें होती हैं। उसी को हम ज्योतिष बोलते हैं। ओके। क्या जो ग्रह होते हैं, प्लानेट होते हैं, क्या वो सच में हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल, ग्रहों की वजह से हमारे जीवन में जितना भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, वो ग्रहों की वजह से ही आता है। जी। ग्रहों का प्रभाव ही हमें अंधकार की ओर लेके जाता है, ग्रहों का प्रभाव ही हमें उजाले की तरफ लेके जाता है। ओके, अगर हम जब ग्रह हमारे कोई खराब चल रहे हैं, तो बहुत सारे मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स रत्न का आपको सजेशन देते हैं। क्या रत्न का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है? मैंने अपने जीवन काल के अंदर रतन, मैं तो इसको स्टोन थेरेपी बोलता हूँ, जी। कि स्टोन थेरेपी से बढ़िया कुछ उपाय ज्योतिष के अंदर नहीं है। सबसे सस्ता, सबसे सरल और सबसे बढ़िया। अगर आपके कोई ग्रह नेगेटिव है, तो हम अपने जजमानों को स्टोन ही रिकमेंड करते हैं। हम उनको बताते हैं कि बस स्टोन असली होना चाहिए, आपको किस धातु में पहनना है, किस तिथि को पहनना है, क्योंकि स्टोन से बढ़िया आप अपने ग्रहों को ठीक नहीं कर सकते हो। कई बार देखा जाता है कि स्टोन ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं, जी जी। तो क्या उनका भी कोई उपरत्न होता है जिसे धारण करने से उतना ही प्रभाव मिले? जी जी, बिल्कुल होता है। जैसे पुखराज है, पुखराज अगर आप देखा जाए तो कम से कम 1.5 से 2 लाख से स्टार्ट होता है ना। तो अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए सुनहला आता है। जैसे नीलम है, नीलम बहुत महंगा है। अगर नीलम नहीं कोई ले सकता, तो जैसे मैंने अभी एक घोड़े की नाल का छल्ला पहन रखा है, तो ये इसकी कीमत मात्र 5 से 10 रुपये, लेकिन ये नीलम से भी ज़्यादा काम करता है। ओके। ठीक है। अब जैसे कोई डायमंड नहीं ले सकता, तो वो फायर ओपल पहन सकता है या ओपल ले सकता है। तो रत्नों के उपरतन भी हैं, और अगर उपरतन की भी अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उसके भी फिर ऑप्शन आते हैं। ओके। तो सर, एक चीज़ और मैंने देखी है कि कहीं न कहीं हम एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ देखते हैं कि किसी के ऊपर काला जादू है,
तो इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी चार्ट में पता चल जाता है या फिर आपको पूरी एक क्रिया करनी पड़ती है कि इसके घर पर काला जादू है या नहीं उसके जानने देखिए के लिए? अमूमन तो जिनके ऊपर काला जादू होता है या किया कराया होता है, उनकी कुंडली के अंदर राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। उनकी कुंडली के अंदर राहु और केतु गलत दिशा में होकर के या कुंडली में धन योग को शारीरिक योग को इनको खंडित कर रहे होंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे जातक के ऊपर किया कराया रहता है। दूसरा, उसको और अच्छी तरीके से देखने के लिए जैसे उनका हम यूज करा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, उनके घर की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, या उनके पैरों के नीचे की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, या उनसे कुछ मंत्र उच्चारण करवा करके हम देखते हैं कि उनके ऊपर किया कराया है या नहीं है। फिर भी मैं आपको सिम्टम बता देता हूँ। जैसे किसी के ऊपर काला जादू हो रखा है, तो वो आदमी का सबसे बड़ा सिम्टम तो ये है कि अगर वो जातक पूजा कर रहा है तो उसके मन में गलत ख्याल आएंगे ही आएंगे। और किनके प्रति आएंगे? किसी आम जनता के लिए नहीं, उस देवी देवताओं के प्रति ही उसके मन में गलत ख्याल आने चालू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा सिम्टम है। दूसरा, आलस रहेगा, शरीर टूटा रहेगा, थकान रहेगी, जो भी काम करेगा बहुत बढ़ चढ़ के करेगा, लेकिन वो काम उसको पता नहीं चलेगा कि कब वो काम उसको खड्डे में ले गया। वो काम उसको कर्जा, उसके ऊपर इतना कर्जा हो जाएगा कि जब वो 3 महीने 5 महीने 6 महीने बाद मुड़ के देखेगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि मैं कब इतने बड़े कर्जे में या इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। वो कुछ भी काम कर ले। ये सिम्टम होते हैं जिससे पता लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा रखा है। ओके, एक होता है सर ब्लैक मैजिक, एक होता है नजर दोष, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, नजर दोष क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई सामान लेके आए या कोई चीज आपने घर बनाया, तो जातक कई तरह के जातक है, उन्होंने देखा कि इसने तो बहुत अच्छा घर बना लिया, इसने तो बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, तो ये तो होती है एक नजर दोष जो रेंडमली किसी को भी लग सकती है। तो उसके लिए हम बताते हैं, छोटे मोटे उपाय बताते हैं कि ये उपाय आप करिए ताकि आपको नजर दोष ना लगे। लेकिन जो ब्लैक मैजिक होता है वो एक अलग चीज है। वो आप पे आपके शत्रु द्वारा आपके ऊपर करवाया जाता है। और आप यकीन मानिए, मैंने अपने जीवन काल में, मैं अपने दादाजी के टाइम से चीजें देखता रहा हूँ, वैसे तो हमारे 7 पीढ़ियों से यही काम चलता आ रहा है कि जो काला जादू है या किया कराया है वो हमेशा अपने ही लोग करवाते हैं, क्योंकि बाहर के आदमी को आपसे क्या मतलब है? क्या मतलब, बिल्कुल सही हाँ, बात तो वो है। अपने ही लोग करवाते हैं ये सब चीजें। ओके, तो एक चीज और सर, जैसे मैंने ना देखा है या सुना है हमेशा वशीकरण, ये वशीकरण सच में होता है? और होता है तो कैसे होता है? और दूसरा, इसके सिम्टम्स क्या है कि इसके ऊपर वशीकरण हो रखा है? मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ, वशीकरण क्या है। जी। देखिए, वशीकरण जो है सबसे पहले मोहिनी वशीकरण हुआ था। और आपको पता मोहिनी वशीकरण किस पे हुआ था? भगवान विष्णु के सबसे परम भक्त है नारद मुनि। जी। नारद मुनि बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन नारद मुनि को भगवान विष्णु ने मोहित कर लिया था, उनके ऊपर वशीकरण कर दिया था। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया तो नारद मुनि उनके ऊपर मोहित हो गए। वो इतने मोहित हो गए कि भगवान विष्णु ने एक लीला रच दी। जब लीला रची तो वहां पर स्वयंवर था। तो नारद मुनि है भगवान विष्णु के पास गए और उनको बोला कि हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि नारायण रूपी से सुंदर कोई हो नहीं सकता दुनिया में। मुझे आप अपना एक ऐसा रूप दो जो आप आज तक आपने किसी को दिया ही ना हो। तो भगवान विष्णु ने उनको बंदर का रूप दे दिया। अच्छा। तो जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो सभी लोग हंसने लग गए। तो नारद मुनि को लगा कि ये सब लोग जो हंस रहे हैं ये तो मतलब अच्छा ही मेरे को रूप दिया होगा, मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। मोहिनी ने, जो खुद विष्णु भगवान थे, मोहिनी ने वो वरमाला किसी और के गले में डाल दी। ये देख के नारद मुनि बड़ा क्रोध हुआ, तो नारद मुनि को लगा कि मेरे को तो विष्णु भगवान ने रूप दिया है, और जब विष्णु भगवान ने मुझे रूप दिया है तो उसको कैसे कोई ठुकरा सकता है। जब उन्होंने पानी के अंदर अपनी परछाई देखी तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तो वो सीधा गए वैकुंठ धाम में और वहां विष्णु भगवान को बोले कि हे छल कपटी, तूने मेरे साथ छल किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। जिस रूप का तूने आज मजाक उड़ाया है, एक दिन तेरे को इसी रूप की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे मैं स्त्री के लिए भटका हूं वैसे तू भी वन वन स्त्री के लिए भटकेगा। तो फिर भगवान विष्णु राम के अवतार में आए और कैसे स्त्री के लिए भटके आप सबको पता है, और कैसे हनुमान जी ने उनके रूप में आके उनकी मदद करी वो आप सबको पता ही है, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। तो वहां से स्टार्ट हुआ था, मोहिनी वशीकरण नाम दिया गया इसको, क्योंकि मोहिनी नाम था और उनको मोहित किया था, तो ये मोहिनी वशीकरण था। तो वशीकरण होता है, लेकिन आप वशीकरण को समझिए, वशीकरण है क्या। वशीकरण आप हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते हो। अब ऐसे तो मैं अंबानी जी के ऊपर कर दूंगा वशीकरण, है ना। देखिए, अगर मैं मान लीजिए मेरा कोई जातक है और वो किसी पे वशीकरण करवाना चाहता है, तो उसके मन में और करने और करवाने वाले के मन में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है, आज नहीं है, पहले था, किसी कारण से टूट गया,
चाहे वो पिता के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, प्रेमी के रूप में हो, लेकिन पहले एक दूसरे को वो अटैच होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो है 9 इंद्रियां होती है, उन 9 इंद्रियों में एक इंद्रिय है मन की इंद्री। मन की इंद्री तो वो मन की इंद्री में कहीं ना कहीं उसका नाम होना चाहिए, तभी वशीकरण काम करेगा। ऐसे हम किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते वशीकरण। ओके, कई बार क्या होता है एक्स के लिए वशीकरण लोग कर देते हैं, कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि एक संबंध होता है, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं गलत काम करने के लिए भी लोग वशीकरण कर देते हैं, तो क्या ये करना सही है? अगर कोई लोग फंसे हुए हैं इस चीज में, क्या उन्हें निकाला जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल उनको निकाला जा सकता है। कि देखिए क्या होता है कि कई बार होता है कि हमारा पहले उन जातकों के साथ में रिलेशन था, मान लीजिए किसी का प्रेमी थी या प्रेमिका था, लेकिन अब वो नफरत में बढ़ चुका है कि उसने मुझे चीट कर लिया, धोखा दे दिया। तो लोग क्या करते हैं, बर्बाद करने के लिए वशीकरण करते हैं, मिस यूज करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चों की आजकल वीडियो भी वायरल हो जाती है, क्योंकि वो बदला लेने के लिए सब चीजें कर बदला लेते लेने के लिए, हैं। तो उससे बचने के लिए देखिए, ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, ये तांत्रिक क्रियाएं आप घरों में नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, इसके लिए आपको एक योग्य पंडित या योग्य तांत्रिक के पास जाकर के ही इसका छुटकारा मिलेगा। इसके जो वशीकरण के जैसे लक्षण होते हैं कि किसके ऊपर हो रखा है, तो देखिए वशीकरण का जो जातक होगा ना, वो कभी किसी की नहीं सुनेगा। वो हमेशा वो काम करेगा जो उसको खुद को भी पसंद नहीं होता। पहला लक्षण तो उसका ये होता है। दूसरा लक्षण, रात में एकदम से चिमटेगा, मतलब जैसे कहते हैं हमारे जैसे वैसे झटका आना, झटका लग गया, है ना, डर गया उसको एकदम हाँ से। डर गया एकदम से, तो उसको ये चीज लगेगी। तीसरा, जब भी वो अकेला बैठा होगा या ऐसे सुनसान जगह पे जाएगा, उसको डर लगेगा। ये उसके सिम्टम होते हैं जिसके ऊपर वशीकरण या काला जादू होता है। ओके, तो क्या वशीकरण के बहुत सारे लोग रेमेडीज देते हैं, क्या वशीकरण की कोई रेमेडी होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जीवन बीत जाते हैं, हमारी 7 पुस्तकें इसी काम में है। आप रेमेडीज से छोटे मोटे उपाय कर सकते हो, लेकिन ये तो प्रॉपर एक तांत्रिक क्रिया है। इसके लिए पूरा, आप ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको बताऊंगा और कल हो जाएगा, इसमें समय लगता है। तो ये सब चीज़ें तो मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगा कि उनको घरों में आप या कोई कुछ भी बता रहा है ना करें। आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि आप अपने पास नेगेटिव एनर्जियों को बुलावा दे दोगे आप। ओके सर, ये सम्मोहन भी इसी का ही रूप है या ये सम्मोहन वशीकरण में डिफरेंस है? नहीं, दोनों में अंतर है। वशीकरण मैंने भी आपको बताया क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सम्मोहन क्या होता है? सम्मोहन क्रिया होता है, जैसे ये ज्यादातर करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करता है, उसका कोई बॉस है, ठीक है, या ज्यादातर लोग, ये राजनीतिक लोग करवाते हैं ये सब चीजें। सम्मोहित होता है कि अपने प्रति आकर्षित करना किसी को। वशीकरण का तो मतलब होता है किसी को वश में ही कर लेना। एक होता है अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तो ज्यादातर ये चीजें फिल्म इंडस्ट्री के लोग करवाते हैं, राजनीतिक लोग करवाते हैं, या जिनको फेमस होना होता है तो वो लोग ये चीज करवाते हैं। इसको तो अपने को सम्मोहित करना लोगों को, ताकि लोग अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। तो अभी एक मूवी आई है जो कि सब दर्शकों ने देखी होगी, जहाँ स्कूल में एक वशीकरण किया जाता है बच्चों के ऊपर। लड़कियों का स्कूल होता है, उसमें खाने में कुछ डाल दिया जाता है, वशीकरण हो जाता है, वो लड़की उसी की ही सुनती है सारी, कोई ऊपर से कूद जाता है। जैसे आपने कहा कि वशीकरण कहीं ना कहीं नोन में होता है, आप जिससे प्रेम हो उससे हो जाता है, पर ये वशीकरण क्या था सर? देखिए, ये वशीकरण नहीं होता, ये तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ी क्रियाएं हैं, शायद हमारे इस पे बहुत लंबा चौड़ा एक पूरी वीडियो बन सकती है। इसमें क्या होता है कि ये शमशानी क्रिया होती है जी। और बटक भैरवनाथ के द्वारा ये क्रिया करी जाती है। ये क्या है, आपने रामायण सबने सुनी है जी। रामायण के अंदर सबसे शक्तिशाली यदि कोई था तो वो इंद्रजीत था। इंद्रजीत, ठीक है, उसके पास मायावी शक्तियां थी, उसके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो युद्ध के अंदर अपनी शक्तियां छोड़ता था, तो आपस में जो सेना होती थी खुद ही एक दूसरे को शत्रु समझ के मार लिया करती थी। उनको ये लगता था कि, और ऐसा भी हुआ कि हनुमान जी खुद रोने लग गए थे उसकी मायावी शक्ति में आके। तो ये इंद्रजाल बोल सकते हैं हम इसको, है ना, ये इंद्रजाल टाइप होता है और ये बहुत पावरफुल होता है। जब तभी हम, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, आप कभी आपने सुना होगा कि वो बाहर का मीठा नहीं खाने देते थे, ठीक है, बच्चों के कपड़े किसी को देने नहीं देते थे, अपने परिवार में ही बनाते थे, ठीक है, बाहर के आदमी को बाहर की बैठक तक रखते थे, घर के अंदर तक नहीं लाते थे। आजकल आप देखो बेडरूम तक लोग आते हैं। उसके बाद में बच्चों के कपड़े हम लोग शौक से किसी को भी दे देते हैं या अपने कपड़े दे देते हैं। कपड़े में हमारा पूरा अंश छुपा हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर पे जो आपका रूम है, जो आपका बेड है, उस पर आप जब सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप 5 स्टार में चल जाओगे ना, आपको नींद नहीं आएगी, नहीं आती। अगर आप बेड पे लेफ्ट पे सो रहे हो, आप किसी दिन राइट में सो के देखना, आपको नींद नहीं, क्योंकि वो आपकी एक एनर्जी वहां पर बिखर चुकी है। तो ये सब चीजें कभी भी बाहर अनजान चीजों को नहीं देना चाहिए। जिसका आपने जिक्र किया है, इसको इंद्रजाल बोला जाता है। एक चीज और सर, जैसे आपने इंद्रजाल के बारे में बताया, एक चीज देखिए, जहाँ जागरण होते हैं लोगों के ऊपर माताएं आ जाती हैं,
तो क्या सच में माता आती हैं? इस पे बहुत सवाल उठते हैं। देखिए, मैं दुर्गा सप्तशती का उपासक हूँ। हमारी 7 पीढ़ियाँ दुर्गा सप्तशती से पढ़ती आ रही हैं। दुर्गा सप्तशती में एक अध्याय है कि जब शुंभ निशुंभ ने और देवराज इंद्र को सर्वलोक से निकाल दिया था, तब समस्त देवताओं ने 11,000 वर्षों तक, आप मेरे शब्दों को सुनिए, कि देवताओं ने 11,000 वर्षों तक पूजा करी थी। तब गंगा जी में स्नान करने के लिए माता पार्वती आई थी। तो माता पार्वती ने उन समस्त देवताओं से पूछा कि आप समस्त देवता इकट्ठे हुए किसकी पूजा कर रहे हो? तब समस्त देवताओं ने माता से हाथ जोड़े, उनके दर्शन करे। तब माता के शरीर में से कौशिकी प्रकट हुई थी। जब कौशिकी प्रकट हुई तो माता का रंग काले रंग का पड़ गया था, और काले रंग पड़ने के कारण आज वो हिमालय पर रहने वाली कालका जी के नाम से प्रसिद्ध है। आप जाते भी होंगे कालका जी मंदिर, हिमालय पर रहने वाली कालका के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आप देखिए कि इंद्र भगवान को, जिसमें इंद्र भगवान खुद हैं, वायु देवता है, यम देवता है, कुबेर देवता है, मतलब इनके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता ना, बिना हवा के, बिना पानी के, बिना अग्नि के। उन सबको 11,000 वर्ष लगे थे माता के सिर्फ कुछ सेकंड के दर्शन करने के लिए। तो हमारा जो ये शरीर है, ये एक पापी शरीर है, इसमें गंध भरा है, इसमें माता तो छोड़िए, माता का अंश भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब पाखंड है, ये सब वैसे ही पाखंड फैला रखा है। ओके, तो जैसे आपने सही कहा कि माँ एक इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके मात्र एक दर्शन से इंसान तर जाता है, और लोग ना कहीं इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो वो होता क्या है, वो एनर्जी क्या होती है कि वो एक बीच पांडाल में अपने बालों को खोल के, और मतलब एक, उन्हें देखा जाए तो उनके अंदर वो एक होश ही नहीं होता है कि वो जो क्रिया कर रहे हैं वो सही है या गलत है। नहीं, वो बिल्कुल गलत क्रिया है। इसमें कोई शक्ति का कोई इसमें संचार नहीं होता, ना किसी प्रकार का कुछ ऐसा होता है कि एक जोश होता है कि जब आप भजन सुनते हो तो इतनी भक्ति में लीन हो जाते हो कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि माँ, हाँ, कि माँ मेरे अंदर आ रखी है या कुछ हो रखा है। ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, 6वां अध्याय है दुर्गा सप्तशती के अंदर, धूम्रलोचन का वध। तो जब शुंभ निशुंभ ने माता को पकड़ने के लिए धूम्रलोचन को भेजा था, तो माता को इतना गुस्सा आया तो उन्होंने हूँ, जो हम अपने मंत्रों में भी उच्चारण करते हैं, हूँ शब्द का उच्चारण किया था, और धूम्रलोचन भस्म हो गया था वहां पर। तो इतनी, अगर मैं शक्ति का व्याख्यान करने लग जाऊं माता का, तो आप ये देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता की चरणों में पड़े हैं। बिल्कुल। तो एक चीज, माँ जगदम्बा कौन है? और इतने सारे स्वरूपों की चर्चा होती है, थोड़ा सा जैसे आपके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे मौका मिल रहा है कि मैं माँ के बारे में आपसे जान पाऊँ। तो माँ जगदम्बा कौन है और इतने सारे स्वरूप हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती के अंदर राजा सूरत नाम के एक राजा थे जी। उनका समस्त भूमंडल पे अधिकार था। बिल्कुल। लेकिन कुछ उनके ही मंत्रियों ने, उनके भेदी मंत्रियों ने शत्रुओं के साथ हाथ मिला के और अपने ही राज्य पे आक्रमण करवा लिया। तो राजा सूरत अपनी जान बचा के अपने घोड़े के साथ मेधा मुनि के आश्रम में आ गए। मेधा मुनि जी एक बहुत बड़े ऋषि थे जी, जिनके यहाँ हिंसक जीव जो जंतु थे वो भी बहुत शांति भाव से रहते थे। तब वहां पर राजा सूरत था और एक वैश्य नाम, एक समाधि नाम का वैश्य था, मतलब बनिया था। तो राजा सूरत ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो जी? मैं तो इसलिए आया हूं कि मेरा राज्य मेरे हाथ से चला गया। तब समाधि ने बोला कि मेरे ही पुत्रों ने, मेरी ही पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया धन के लालच में, तो मुझे अब उनके लिए चिंता हो रही है। तो राजा सूरत बड़े व्याकुल हुए कि जिन लोगों ने आपको घर से निकाल दिया, आपको उनके प्रति चिंता हो रही है। तो राजा सूरत और समाधि नाम के जो वैश्य थे वो जाकर के मेधा मुनि जी की सेवा में उपस्थित हुए। तो मेधा मुनि जी को जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम लोग क्यों मोह के गड्ढे में गिराए जाते हैं, तब वहां मेधा मुनि जी बताते हैं कि भगवान विष्णु के हृदय स्थल में निवास करने वाली माता योग निंद्रा, जो समस्त संसार का भरण पोषण और संहार करती हैं, जो सबको अपने अंदर समाये हुए हैं, जो जगदम्बा जगत जननी माँ है, वो ही हमें मोह के गहरे गड्ढे में गिराई जाती हैं। तब राजा सूरत का वाक्य होता है कि ये कौन है देवी। तब आप सुनिए कि वो देवी है कौन। जब आप उस देवी के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो शक्ति कितनी बड़ी है। एक बार महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था, जिसने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास उपस्थित हुए। उन्होंने सारी बात बताई, तो सभी देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ। जब वो क्रोध हुआ तो वो एक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ, और शक्ति के रूप में प्रकट होकर के वो एक नारी के रूप में आ गया। इसलिए हमारे धर्म में नारी को सम्मानित बोला गया है कि नारी के अंदर जो सहन शक्ति, जो ताकत है, वो किसी में नहीं है। फिर समस्त देवताओं ने, जैसे भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकाल के उनको दिया,
विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, देवराज इंद्र ने वज्र दिया, समुद्र ने कमल की माला दी जो कभी कभी मुरझाते नहीं है। ऐसे समस्त देवी देवताओं ने, कुबेर ने, सब ने उनको कुछ ना कुछ दिया। समस्त देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका शरीर है वो माँ जगदम्बा है। क्या बात है। मतलब समस्त देवताओं की शक्ति का जो समुदाय है, यानी कि इस दुनिया में जितने हमारे 33 कोटि प्रकार के देवता हैं और भगवान है, उनकी शक्ति का समुदाय ही माता का केंद्र है, वो माँ जगदम्बा है। अब उनके स्वरूप क्या है? जब शुंभ निशुंभ का सेनापति था रक्तबीज, वो इतना बलशाली था कि जब भी उसको युद्ध में कोई चीज से प्रहार होता था, उसकी रक्त की बूंद जब धरती पे गिरती थी तो उसी के बलशाली एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। तो उस समय माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूप कर लिए थे। उन रूपों में क्या था? माता दुर्गा थी, माँ चामुंडा थी, माँ काली थी, माँ ब्रह्माणी थी जो ब्रह्मा जी की शक्ति से लैस थी, माँ इंद्राणी थी। अब तो इन समस्त देवियों ने जब उनसे युद्ध करना चालू किया तो इतने ज्यादा रक्तबीज हो गए कि देवताओं के मन में उदासी छा गई थी। तब माँ दुर्गा ने माँ काली से प्रार्थना की थी कि अब मैं रक्तबीज का वध करूंगी और इनके निकलने वाले खून को आप अपने मुंह में लीजिए, ताकि उनसे जो भी राक्षस पैदा हुए उनको आप चट कर जाना, खा जाना। तो जब इनके शरीर से रक्त बह जाएगा तो ये स्वयं अपने आप मर जाएगा। इसलिए ही माँ काली को, मैं बीच में ये भी बता देता हूँ, इसलिए माँ काली को आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बलि प्रथा भी है, बलि प्रथा इसलिए दी जाती है क्योंकि माता ने खून और मांस दोनों का ग्रहण उस टाइम पे किया था और मदिरा दी जाती है। तो अनेकों रूप माता ने रक्तबीज को मारने के लिए लिया था। और वैसे तो देखा जाए हमारे शास्त्रों अनुसार तो देवी तो एक ही है, रूप अलग अलग है। जैसे जब चंड और मुंड माता के पास आए थे युद्ध लड़ने के लिए, तब दुर्गा ने चमड़े की साड़ी पहने गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली माँ उग्र काली प्रकट हुई थी, तो उन्होंने चंड और मुंड का सर काट दिया था। तो माँ दुर्गा ने उनका नाम रखा था कि तुम चंड और मुंड का सर लेके मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से आप विख्यात होंगी। ये माँ जगदम्बा है। जैसे आपने कहीं ना कहीं बलि प्रथा की बात की, पर माता को बहुत जगह सात्विक रूप में पूजा जाता है। तो ये बलि प्रथा होना सिर्फ एक, जो आपने बताया है कि कहीं ना कहीं रक्तबीज के संहार करने के लिए उन्होंने ये रूप लिया, तो फिर उसके बाद क्यों होता चला आया बलि प्रथा? देखिए, दुनिया में ना हर तरह की शक्तियां काम करती है, सात्विक भी करती है और तामसिक भी करती है। दोनों शक्तियां अपनी अपनी जगह काम करती है, ठीक है। अब हम जैसे हम वैष्णव लोग हैं, तो जैसे हम वैष्णव क्रिया करेंगे तो उसमें हम लहसुन प्याज को भी साइड में कर देते हैं क्योंकि हमने देवी के उस रूप की पूजा करी है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे आपका नाम ज्योति है ना, भारती, सॉरी भारती, आपका नाम भारती है, तो आप किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी बनेंगी, किसी की चाची, ताई, पता नहीं कितने अनेक रूपों में बढ़ जाओगे और बहुत से रूपों में आपको कई क्रियाएं करनी पड़ेंगी। कहीं पे आपको परिवार संभालना पड़ेगा, कहीं पे आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जो आपको विभिन्न रूपों में अलग अलग करनी पड़ेगी। ऐसे ही देवियों के अलग अलग रूप है और उन रूपों में जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए, जैसे माँ कामाख्या है, वहां पर भैंसे की बलि चढ़ती है, माँ काली है, उनको बलि चढ़ती है। तो ये बलि चढ़ती इसलिए है कि वो तांत्रिक क्रियाओं के अंदर वो सब चीजें आ जाती है और उनमें माँ भोग लेती है इन चीजों का। और माता के भोग से ज्यादा उनकी जो 64 योगिनियां हैं वो इन चीजों से तृप्त होती हैं। तो तृप्त होने के बाद फिर वो कार्य करे जाते हैं। ओके, जैसे आपने योगिनी की चर्चा की, तो ये योगिनी किस तरीके का काम करती है? जैसे माता की योगिनी है, तो ये योगिनी होती कौन है? योगिनियां जो होती है ये माता की 64 योगिनियां होती हैं और ये 64 योगिनियां जो होती है ना, माता को चारों तरफ से घेरे रखती हैं। ये इतनी पावरफुल होती है, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि जब आप कभी भी कोई तांत्रिक क्रिया करते हो या किसी का भला करने के लिए, मैं तो ये कहूँगा भला ही करना चाहिए, तो करने के लिए जब आप ये तांत्रिक क्रिया करते हो तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपने कार्य चालू किया और आपने माता से कोई हुक्म ले लिया। तो वो जितनी भी कार्य है, जो परमिशंस है, जो चीजें हैं छोड़ी जाती है या काटी जाती है, वो योगिनियों के द्वारा काटी जाती है। और जो एक कच्चा मांस जो चढ़ाया जाता है तांत्रिकों द्वारा, वो योगिनियां ही तृप्त करती है उनको भी। ओके, तो जैसे आपने बताया कि योगिनी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम करती है, पर एक चीज आपने कहा कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए ये भोग दिया जाता है, पर तांत्रिक क्रियाएं हमेशा लोग ना गलत कामों के लिए करते हैं। जैसे मारण क्रिया हो गई, मारण क्रिया पहले तो होती क्या है और ये क्यों की जाती है? देखिए, आज तो जमाना बहुत एडवांस हो गया है, इंटरनेट का जमाना है। पहले जो तांत्रिक लोग होते थे वो देश की भलाई के लिए होते थे। राजा महाराजा इन लोगों को बहुत आदर पूर्वक अपने पास रखा करते थे। अब ये मारण क्रिया ये सब चीजें होती थी अपने शत्रुओं के लिए। जैसे ठीक है, जैसे अब भगवान राम ने भी तांत्रिक क्रिया कर दी
विजयश्री का यज्ञ किया था माँ बंगलामुखी का, रावण को मारने के लिए। जी। तो वो यज्ञ रावण ने भी किया था यही चीज, लेकिन हनुमान जी ने वो यज्ञ उनका पानी गिर के खंडित कर दिया था, 9 दिन की पूजा नहीं होने दी, और राम जी की संपन्न हो गई। तो ये चीज क्या ना भले के लिए होती थी, पहले अपने शत्रुओं के लिए होती थी, अपने राज्य को, अपने धर्म को बचाने के लिए होती थी, राक्षसों को से छुटकारा पाने के लिए होती थी। लेकिन जैसे जैसे अब कलयुग आ चुका है, कलयुग अपने पीक पे है, तो कलयुग में ये सब चीजें, अब तांत्रिक क्रियाएं जो है सही काम की जगह गलत काम में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि अब कलयुग अपना असर दिखाएगा ना। तो पहले जो चीजें अच्छे के लिए बनी थी, आज वो बुरा कर रही है। बिल्कुल। तो जैसे आप एक चीज़ और, एक तांत्रिक बहुत साधना करने के बाद एक तंत्र का ज्ञान ले पाता है। पर मात्र कुछ लोगों के लोभ के कारण वो तांत्रिक क्रिया करना क्या सही है? देखिए, ये तो आदमी पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि तांत्रिक क्रिया अगर आप किसी गलत काम के लिए करवाओगे, क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य या सबसे बड़े तांत्रिक दो ही हुए हैं, एक रावण और एक येदुरप्पा जी। जी। कलयुग में येदुरप्पा जी, शायद आपने सुना भी नहीं होगा येदुरप्पा जी नहीं, के बारे नहीं, में। उनके बारे में नहीं सुना। येदुरप्पा जी एक ऐसे इंसान है कलयुग के अंदर जो कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करके और वापसी आ चुके हैं। आज तक कैलाश पे कोई नहीं जा पाया। हाँ, ये येदुरप्पा ही जो थे ऐसे तांत्रिक थे जो इतनी तंत्र साधना कर ली थी कि वो ही जाकर के वापसी आ पाए। और रही बात इनकी गलत यूज को करने की, जब आप किसी पे गलत करवाते हो तो आप ये ध्यान रखना कि ये एनर्जियां ये वापसी जरूर आएंगी, क्योंकि ये ज्योतिष के या फिर वो उपाय नहीं है। ये बहुत अभी लोग दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, किसी का बुरा करने के लिए कुछ करवाया, अब वो चीजें क्योंकि उसको मेंटेन तो नहीं कर पाए वो आगे। मैंने अभी क्या बताया था कि योगिनियों को आपने एक बार मार चढ़ा दिया तो फिर आपको तो कंटिन्यूअसली आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ना तो आपका तांत्रिक करने वाला है, वो अपना कवच लेगा, आप उसके बाद आज जुड़े हो, 6 महीने बाद आप उसके यहाँ से हट जाओगे। जब हट जाओगे तो वो आपके लिए कार्य क्यों करेगा? बिल्कुल। तो वो चीजें फिर आपको परेशान करना चालू कर देंगी। तो ये पहले कहीं ना कहीं मानसिक सोच खराब होती जा रही है। मानसिक सोच भी खराब होती जा रही है, और लोगों को बदले की भावना, किसी का बुरा कर देना, किसी की तरक्की से जल जाना, ये सब चीजें ज्यादा हो रही है। ओके। तो जैसे अभी आपने लोगों की जो भावना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक चीज सुनी थी कि किसी के बेबी नहीं हो रहा था, तो कहा कि इसलिए बेबी नहीं हो रहा कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इसकी कोख बांध दी है। तो ऐसी भी क्रियाएं होती हैं? बिल्कुल होती है। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीजें देखी हैं। देखिए क्या होता है कि किसी के बच्चा नहीं हो रहा, तांत्रिक क्रिया का ये मूल मंत्र है कि इससे लेके उसको देना। तांत्रिक क्रिया एक शॉर्टकट का नाम है, मैं आपको जी। बताऊं तंत्र मंत्र क्या है, एक शॉर्टकट। ज्योतिष प्योर है, किसी से कुछ लेके देती नहीं है, आपके ही भाग्य से आपके ग्रहों को ठीक करा जाता है। तांत्रिक क्या है, इससे लेके उसको देना। किसी के बच्चा नहीं हो रहा, तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने देखा कि इसके बच्चे का योग नहीं है, उसने क्या करा, उसकी देवरानी है, जेठानी है, नंद है, या कोई भी इसके सर्कल में कोई भी है और उसके बच्चा होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, क्या जैसे आप, मैं भी अपनी बात करता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो प्रेग्नेंट औरत को बाहर नहीं आने देते, हाँ, अंगूठे हाँ। पे भी धागा बांध देते हैं कि बच्चे के ऊपर इसकी परछाई ना पड़े। परछाई न पड़े, राइट। वहां पर वो क्या करते हैं कि तांत्रिक क्या है, शमशानी क्रिया। शमशानी क्रिया की राख जो है वो उस लेडीज के हाथ में, पाँव में, कहीं पे भी वो लेडीज कैसे भी करके लगा देती है। जैसे ही वो लगाती है इसको बोलते हैं कोख बंधन। और ये कोख बंधन होने से क्या होता है, ऐसी औरतों के बच्चे मिसकैरेज हो जाएंगे, मिसकैरेज होने के बाद बच्चे नहीं होंगे, होंगे तो टिकेंगे नहीं, मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी, डॉक्टर बिल्कुल कैच करेंगे, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बच्चे नहीं होंगे, संतान सुख खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने क्या करा, यहां से लेकर के यहां दे दिया। इसको कहते हैं कोख बांधना। तो अगर किसी की कोख बन चुकी है, उन्हें पता चल चुका है बेबी नहीं हो रहा, डॉक्टर रिपोर्ट जैसे आपने कहा नॉर्मल आ रही है, क्या इस क्रिया को हटाया जा सकता है किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा? हाँ, तांत्रिक क्रिया के द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है, इसको खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें पता भी लग जाता है कि आपके किन बंदों ने ये सब चीजें करी हैं। इसके लिए क्या होता है कि जैसे मैं, जितनी भी मेरी माता बहनें सुन रही हैं कि जिनके बच्चे हो रहे हैं और गर्भ तो धारण हो रहा है लेकिन मिसकैरेज हो गया, कुछ समस्या आ गई, कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई कि बच्चा हो नहीं पा रहा है, उनको इसका उपाय जरूर करवाना चाहिए। इसकी काट हो जाती है और बंधन लग जाते हैं, बंधन लगने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसे सर अभी हम क्रियाओं की बात करते चले जा रहे हैं, एक सवाल और उठता है, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये आपने चौपाई कहीं ना कहीं सुनी होगी। बिल्कुल सुनिए सर, ये हनुमान चालीसा की है। अब मैं इसको काट के एक और चीज आपको बताता हूँ। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानो। जुग सहस्त्र जोजन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो धरती से सूर्य की दूरी आएगी 16 करोड़ कुछ लाख किलोमीटर। जो तुलसीदास जी ने जब ये चीज लिखी थी
हनुमान चालीसा, तो उस टाइम साइंस नहीं थी। जी। तो उस टाइम की उन्होंने ये लिख रखी है कि धरती से इतनी दूरी पे सूर्य है, जो हनुमान जी ने मधुर फल जानो, कि भानु पे छलांग लगा दी, भानु मतलब सूर्य पे छलांग लगा दी थी फल समझ के। तो उसी हनुमान चालीसा में ये भी लिखा है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत आत्माएं सब चीजें इस दुनिया में जिस चीज का नाम है, वो हर एक चीज हमारी इस यूनिवर्स में वो अपना अपना अस्तित्व रखती है। ओके, तो जैसे लोगों के ऊपर जो काला जादू होता है या फिर इसके ऊपर ये भूत आ गया, तो ये सच में ही होता है? नहीं, ये नहीं होता है। देखिए, ये तो आप जैसे फिल्मों में दिखाया जा रहा है कि किसी के अंदर भूत आ गया, वो दीवार पे चढ़ गया, वो टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। काला जादू कर दिया, किसके द्वारा किया? आत्माओं के द्वारा। आत्मा को द्वारा। किसी के ऊपर कुछ करवा दिया, क्या हुआ? आत्मा शरीर में आकर के, वो नहीं है कि बाल खोल लिए और वो भगवान की फोटो से डर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके शरीर में एक आत्मा है, एक ही रहेगी, दूसरी आत्मा नहीं आ सकती। पर कई लोग कहते हैं इसके ऊपर तो 4-4 भूत है। नहीं, ये सब तो बकवास बातें हैं। ये तो आप कुछ भी मतलब हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रकृति का बनाया एक ऐसा नियम है कि इस शरीर के अंदर एक ही आत्मा रहेगी, और जिस दिन वो निकल गई उसके बाद दूसरी आत्मा नहीं आ सकती। होता क्या है कि जब आपके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, तब एक इतनी नेगेटिव एनर्जी आपकी चारों तरफ आ जाती है कि वो आपके ग्रहों को बांध देती है, वो आपके पितरों को बांधती है। आपको पता, अपने जीवन के अंदर सबसे पहले किसी भी इंसान को तरक्की करनी है या खुशहाल जीवन जीना है, तो उसको अपना कुल देवी देवताओं को और अपने पितरों को खुश रखना चाहिए। अब पितर होते क्या? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसका पिता और माता मर गए, तो वो बच्चा ढाबे पे जिंदगी बिताएगा, छोटी मोटी नौकरी करेगा या अनाथ आश्रम पलेगा, मतलब उसका पूरा बचपन खराब हो गया। अब आप सोचिए, उसके माँ बाप होंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन एक ऐसी छत्र छाया रहेगी कि कितने भी दुख सुख आए, माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर नहीं आने देंगे। ऐसे ही छाया रहती है हमारे पितरों की। तो जब किसी के ऊपर भूत प्रेत की, ये काला जादू की छाया पड़ता है, तो सबसे पहले वो घर के पितरों को बांध देते हैं, तो आपके घर में कोई भी शुभ काम नहीं होंगे। उसके बाद कुल देवी देवता बन जाते हैं, कोई भी मंगल कार्य नहीं होने वाले, कोई भी तरक्की नहीं होने वाली, बल्कि जो काम आपने सोचा कि वो उल्टे होने चालू हो जाते हैं। इंसान के मन में सुसाइड के योग बन जाते हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी आपने एक केस सुना होगा कि 18 कुछ लोग जो है वो एक साथ सुसाइड किया था। बुराड़ी था, कौन सा एरिया था। तो ये भूत प्रेत के जो साये हैं या काला जादू साये हैं, इनके सिम्टम होते हैं। अब आपने कई बार सुना होगा, अच्छा खासा आदमी था, पता नहीं कोई कमी भी नहीं थी और एकदम से सुसाइड कर लिया। तो ये हमारे दिमाग पे इतना काबू कर लेते हैं, हमारी इंद्रियों पे इतना काबू कर लेते हैं कि हमें खुद को नहीं पता होता हम क्या करने वाले हैं। इसको भूत प्रेत कहते हैं। ओके, जैसे आपने कहा कि अंदर एक आत्मा होती है, तो जो आप भूत होता है वो हमारे चारों तरफ एक क्या कहते हैं, घेरा बना लेता है, पर वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यही तो आप कह रहे हैं ना शायद? नहीं, अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगा। एक एनर्जी आपके साथ होगी, वो नेगेटिव एनर्जी होगी, वो आपके पितरों को बांध देगी, वो आपके कुल देवी देवताओं को बांध देगी। और जैसे ही ये दो चीजें बंधी आपके घर में अशुभता आनी चालू हो जाएंगी। आपके साथ कोई भी अच्छे कार्य नहीं होंगे उसके बाद में। ओके, जैसे बहुत सारे लोगों को तो अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता होता है। अगर किसी को अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता, तो एक होता है ग्राम देवता। जैसे मान लीजिए गुड़गांव में शीतला मंदिर है, शीतला माता मंदिर। अगर किसी को अपने कुल देवी नहीं मालूम, तो आप उनको अपनी कुल देवी बना लीजिए। शीतला माता जैसे गुड़गांव में है, कि वो उनकी ग्राम देवता है, तो वही उनकी कुल देवी भी बन गई। और अगर पितरों का नहीं पता, देखिए आज के जमाने में तो लोग दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन उपाय नहीं करेंगे। आपको हर अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद गया जी जाना चाहिए और अपने पितरों का पिंडदान करके आना चाहिए। पिंडदान का मतलब होता है कि आज से हम आपका पिंडदान कर रहे हैं, तो उसके बाद से, जैसे मान लीजिए मैं मेरे फादर का, मेरे दादा का या परदादा तक का श्राद्ध निकाल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले की पीढ़ी वो मुझे परेशान करना चालू करेंगी या मेरे परिवार को करेगी, इससे पहले कि मैं गया जी जाके उन सबका पिंडदान कराऊं, चाहे मुझे नाम पता है या नहीं पता। मैं अपने परदादा पंडित राम प्रसाद गौड़ जी से पहले के सबके पिंडदान करके आ चुका हूँ। तो ये भी लोगों को करना चाहिए अपने पितरों के लिए। ओके, जैसे कुंडली में भी पितृदोष के बारे में पता चलता है, तो क्या उसकी रेमेडी होती है, किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, पितृदोष को ही कालसर्प दोष कहा गया है। कालसर्प दोष और पितृदोष एक ही चीज है। ठीक है, इनका उपाय क्या है कि राहु केतु के बीच में जब कोई भी ग्रह नहीं होते, तो उसको कालसर्प दोष या पितृदोष बोला जाता है। ये पितृदोष आपके पूर्व जन्मों के साथ ही लग के आती है। जब आपका जन्म होता है तभी उसके साथ लग जाता है। ये तो एक ऐसी चीज होती है जो आपको पता लग जाती है, लेकिन कई लोगों पे चलते जीवन में चालू हो जाती है। इसकी रेमेडीज वगैरह ऐसा है, देखिए आपको अमावस को और पूर्णिमा को अपने पितरों के नाम के सफेद कपड़े किसी को दान करने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये दान आप ब्राह्मण को ही कर सकते हो, आप किसी जरूरतमंद को दीजिए।
इससे क्या होगा, आपका शनि ठीक हो जाएगा। अगर आपने बुजुर्ग को दी है, किसी लंगड़े इंसान को दिया, आपका शनि ठीक हो जाएगा। आपके पितर सही हो जाएंगे। अगर उनका क्रोध स्वभाव भी है तो आप उनको भोजन करवाइए, ठीक है। आपका राहु और केतु ठीक हो जाएगा। तो ये पितृ दोष की बहुत से उपाय होते हैं जो आपको करने चाहिए। घर में हमेशा कपूर जलाना चाहिए। कपूर जलाने से पितरों की तृप्ति होती है, ठीक है। अमावस को कुछ मीठा बनाना चाहिए। अमावस को जो आप मीठा बनाते हो, भोग लगाते हो। अब कई लोगों को तो ये भी नहीं पता पितरों को भोग कैसे लगाते हैं, वो फोटो को भोग लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको आम की लकड़, जिसको समिधा बोला जाता है, आम की 2-3 लकड़ लीजिए, उस पे देसी घी डालिए, कपूर रखिए, उनको जलाइए। जब वो जल जाता है तब आप खीर का या फिर किसी मीठी चीज का उसके ऊपर भोग लगाइए। भोग जो है किसी जेंट्स से या घर की विवाहित औरत से लगवाना चाहिए। और जब आप भोग लगा रहे हो तो पानी को यहाँ से और चारों तरफ घुमाना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो हाँ, एरिया है, ये जो अंगूठे के पार्ट पास होता वाला है, जो हाँ जी, एरिया। यहाँ से यूं घुमाना चाहिए। ये होता है पितरों का भोग। ओके। ओम जय श्री पितृ देवताभ्यो नमो नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो। ओके। तो ये पितरों का सबसे अचूक उपाय है। तो एक चीज, जैसे सर कुंडली में गुरु चांडाल दोष के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो गुरु चंडाल योग होता है बृहस्पति के कारण, जी। ग्रहों के कारण। देखिए, ग्रहों की बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपको अपने जीवन में करने चाहिए। आपके ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे किसी को गुरु चंडाल योग है, उसको सबसे पहले तो क्या करना है, कानों में सोने की बाली पहननी है। ओके। वैसे तो दोनों में पहन ले तो राहु केतु ठीक हो जाते हैं, लेकिन गुरु चंडाल में राइट कान में। दूसरा, उसको केसर का टीका लगाना चाहिए। अब केसर क्या है कि मार्केट में नकली आ रहा है, तो मैं लोगों को बताता हूँ, जो केसर दूध में डाल के हम पीते हैं, वो डब्बी ले आइए, उसमें पानी डालिए, उसको रब करिए, उसके बाद टीका लगाइए, रोज नहा धो करके। उसके बाद आपको अपने पास में 11 दिन तक पीला रुमाल रखना है। गुरु चंडाल योग की मैं बता रहा हूँ। चावलों के अंदर हल्दी डाल करके, और ये आपको जल प्रवाह करनी है। 5 दिन आपको जल प्रवाह करनी है। गुरु चंडाल योग खत्म हो जाता है। राहु उसमें क्या काम करता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति को जो है कमजोर कर देता है। जब बृहस्पति कमजोर होता है तो आपके आध्यात्मिक जीवन खत्म कर देता है। आपका जैसे पेट निकलना, पेट में गैस होना, पेट से संबंधित बीमारियां होनी, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, ये सारा बृहस्पति के कमजोर होने के लक्षण होते हैं, ठीक है। उल्टे रास्ते जाना, जुआ खेलना, दारू पीना, देर रात तक सोना, ये राहु का प्रभाव होना चालू हो जाता है। तो इसको गुरु चंडाल योग बोलते हैं। और इसको खत्म करने के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं वो करना चाहिए। एक और होता है कि मैंने हमेशा सुना है 7.5 शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। हाँ जी। ये एक्चुअल होती क्या है, क्या इसके भी उपाय होते हैं? देखिए, शनि एक कुंडली में एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी प्रिडिक्शन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि शनि है न्यायप्रिय ग्रह। जी। आपके जैसे कर्म रहेंगे वैसे वो आपको फल देंगे। लेकिन फिर भी इसके उपाय क्या होते हैं? देखिए, शनि से पहले तो लोगों को एक ऐसा भ्रम बना रखा है कि शनि आ गया तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। शनि ही आपको राजनीतिक में, राजतंत्र में मान सम्मान दिलवाने में शनि ही की सबसे बड़ी अहम भूमिका रहती है। शनि के छोटे मोटे उपाय होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर नीलम पहन सकते हो ठीक, अगर नीलम नहीं पहन सकते तो आप घोड़े की नाल का चल्ला पहनिए जी। शनि का। आप 3 दिन लगातार सरसों के तेल को हाथ में लेके अपनी शक्ल देख के और घास में डालना चाहिए। इससे शनि ग्रह शांत होते हैं। किसी भी लंगड़े व्यक्ति को, किन्नर को, इनकी सेवा करनी चाहिए, कपड़ों से, खाने से, धन से, जिसमें आप सक्षम हो उसमें किन्नर की, क्योंकि किन्नरों का तो आशीर्वाद ही बहुत अच्छा रहता है। और शनि खुद एक नापुंसक ग्रह है, तो आपको किन्नर की या किसी लंगड़े व्यक्ति की या मजदूरों की, इनकी सेवा करनी चाहिए। आपको कभी जो अपने शरीर से मेहनत करते हैं, जितने भी लोग आते हैं जो शारीरिक मेहनत करते हैं, जैसे अभी हम मशीनरी से कर रहे हैं वो नहीं, जितनी शारीरिक मेहनत करते हैं उन लोगों की अगर आप सेवा करोगे आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके। जैसे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा है, तो कर्जा खत्म हो जाए उसके लिए भी कोई रेमेडी होती है? कर्जा होता है केतु और मंगल के द्वारा जी। केतु किसी कुंडली में खराब है तो उसके कर्जा होगा, और उसको खुद को पता भी लगेगा कि कर्जा कब हो गया। अगर कर्जा ज्यादा हो चुका है तो आप क्या करिए, बरसात का पानी इकट्ठा कर लीजिए। बरसात के पानी को एक बोतल में भरिए और उसको अपने घर के मेन जो दरवाजा है उसमें टांग दीजिए। ये 2 महीने पानी टांग के रखिए, आपका जो कर्जा है वो खत्म होना चालू हो जाएगा, केतु ठीक होना चालू होता है। घर के अंदर कोई भी बिजली का सामान जो यूज ना हो, जो खराब हो, कबाड़ छत पे नहीं रखना है, सारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आपके घर की छत बहुत साफ होनी चाहिए। आपकी घर की छत पे दक्षिण दिशा ऊंची होनी चाहिए। अगर किसी को केतु की, राहु की या मंगल की समस्या है तो उनके और हनुमान जी का झंडा लगाना चाहिए।
दक्षिण दिशा में ऊंची होनी चाहिए, दक्षिण दिशा। छत बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आपका बाथरूम बहुत साफ होना चाहिए। लोगों की ये छोटी छोटी गलतियां क्या है कि उनको ये ग्रहों को नेगेटिव कर देती है। सर जैसे एक और चीज आपने सुनी होगी या मैंने तो मूवियों में ही देखा है, गड़ा धन। हाँ जी, हाँ जी। क्या गड़ा धन मिलता है लोगों को? अगर मिला है, कोई ऐसा केस आपके पास आया कि जिससे गड़ा धन मिला हो? देखिए, गड़ा धन तो कई लोगों को प्राप्त हुआ है, बहुत से लोगों को प्राप्त हुआ है। देखिए, ये क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे तो बैंक है ना? पूर्व जन्म की हम बात करें, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों के पास बैंक वगैरह तो होते नहीं थे। तो जैसे किसी राजा का मान लीजिए युद्ध चल रहा है या किसी व्यापारी के साथ ऐसी घटना होगी, तो वो अपना धन जो होते थे गड़वा देते थे। एक तो हो गया नॉर्मल गड़वाना, वो तो किसी को भी प्राप्त हो सकता है, कोई खेती कर रहा है, जमीन खोदी। एक होता है तंत्र मंत्रों से अपने धन को आरक्षित कर गया। जैसे आज के टाइम पे हम पासवर्ड लगाते हैं अपने बैंकों में, तो उनको ये होता था कि कभी हम जब वापसी आएंगे तो ये मंत्र हमारे पास है और हम इसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इन केस वो लोग मर गए, युद्ध में मर गए या नहीं आ पाए, तो उस धन के ऊपर एक पहरा लगवाया उन्होंने। मान लीजिए पहरा नाग का है, ब्रह्म राक्षस का है या किसी का भी है, उस पहरे के दौरान वो उसका दोबारा जन्म होगा, और जब दोबारा जन्म होगा तो वो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि वो धन बार बार उसको खींचेगा। जिसका पहरा बैठा है, अब उसको नहीं पता कि वो 100 साल पहले की बात थी, 500 साल पहले की थी या 1000 साल पहले की, वो बार बार उसको खींचेगा। तो वो धन जिसका गड़ा होता है वो अपने आप इंडिकेट कर देता है, उसको फिर पता लग जाता है कि हाँ, मेरा कुछ धन है पूर्वजों का, या फिर मेरा जो मुझे पुकार रहा है। तो गड़े धन का ये है। अभी आपने साउथ में आपने सुना भी होगा, तिरुवनंतपुरम में शायद पद्मनाथ मंदिर है, वहां पर कितना धन निकला है, कितना गोल्ड निकला है। क्योंकि भारत की सीमाएं तो अफगानिस्तान से भी आगे तक थी, और हमारे यहाँ तो सोने की में ही काम चलता था। सोने की चिड़िया हमें इसलिए बोला जाता था कि हमारे यहाँ, हाँ, जो धातु सबसे ज्यादा चलती थी वो सोना चलती थी। हाँ जी। तो जैसे अगर किसी का गड़ा धन है, आपने देखा हो तो खुलते टाइम कहीं ना कहीं आपने नागों की बहुत चर्चा की हाँ है। जी जी। तो क्या सच में उस गड़े धन के ऊपर नाग होते हैं? देखिए, मैंने बताया ना, आपने पहरा किसका लगवाया है। अगर आपने नाग देवता का पहरा लगाया है तो नाग वहाँ मिलेगा मिलेगा। अगर आपने किसी और शक्ति का पहरा लगाया है तो कोई और शक्ति आपको वहाँ पर मिलेगी। वो आपने उस टाइम पे क्या लगाया है, तो वो तो जब वो तांत्रिक बैठेगा या कोई पंडित जी वहाँ बैठेंगे और अपनी अर्चना पूजा अर्चना करेंगे तो उनको पता लगेगा। ओके सर, एक चीज कहीं ना कहीं लोग राहु से बहुत ज्यादा डरते हैं। राहु ग्रह ऐसा है कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि किसी कुंडली में राहु खराब है तो उसके पूरा बंटाधार हो गया। तो क्या है ये राहु ग्रह, और अगर किसी की कुंडली में खराब चल रहा है तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, राहु और केतु के बारे में, केतु मोक्ष दाता है और राहु धन दाता है। लोगों को पता नहीं है कि राहु जब देने पे आता है तो इतना धन देता है, लेकिन राहु जो है हमेशा दूसरे रास्ते से धन देगा आपको। जैसे भी हम गड़े धन की बात कर रहे हैं, लॉटरी में, 2 नंबर के काम में, ठीक है, सट्टे में, इनमें राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो राहु की जो है उपाय करने पड़ते हैं। अगर आप राहु के उपाय करते हो तो राहु, अगर आपने अपना राहु एक्टिवेट कर लिया, अगर आपने राहु अपना अच्छा कर लिया, तो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, जेल यात्रा, ये सब नहीं होगी। सबसे पहला इसका उपाय क्या है, अगर आपके पास, आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो आपको अपने टाइम जोन से पीछे जाना चाहिए। जैसे आप इंडिया में रहते हो तो आपको दुबई, अमेरिका या कनाडा वगैरह आपको एक बार जाके आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका राहु ठीक होता है, आप अपने टाइम जोन से पीछे, आगे की कंट्री में नहीं। दूसरा क्या होता है, आपको गोमेद पहनना चाहिए किसी पंडित जी से परामर्श करके। गोमेद राहु को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, बहुत पावरफुल कर देता है, ठीक है। राजमा, जो राजमा हम खाते हैं, राजमा, कोई भी ब्राउन कपड़ा, ये अपने ऊपर से 7 बार वार करके और किसी को दान देनी चाहिए। मच्छी नहीं खानी चाहिए, वैसे तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन मच्छी तो गलती से भी ना खाएं जिनका राहु खराब है। हाँ, और इसका सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताता हूँ। आज कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा आपको पता है खाटू श्याम जी पूजित है। आपको पता है खाटू श्याम जी पूजित क्यों है, और खाटू श्याम जी में इतनी ज्यादा सुनवाई क्यों होती है? एक तो वो कलयुग के अवतारी हैं, कृष्ण भगवान का उनको वरदान है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनका सिर्फ सरसर है। और राहु केतु को अगर आप जानते हो तो आपको पता है, समुद्र मंथन के टाइम पे भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया था। जब धड़ अलग किया था तो राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया। तो जब आप खाटू श्याम जी मत्था टेकते हो तो आपने ऑटोमेटिकली अपना राहु केतु ठीक कर लेते हो। आपको पता है नहीं पता उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने जैसे ही वहां जाकर के मत्था टेका, आपने इत्र चढ़ाया, शुक्र ठीक हो गया, और जैसे ही आपने मत्था टेका, आपका राहु और केतु वो भी सही हो गए। इसलिए लोग खाटू श्याम जी को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं और सबसे ज्यादा सुनवाई होती है वहां पर, क्योंकि कलयुग में ये जितने भी पापी ग्रह हैं यही सबसे ज्यादा एक्टिवेट है। ओके, तो खाटू श्याम चाहे हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहिए खाटू श्याम जी। एक चीज जैसे आपने देखा होगा या आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे कि एकदम से उनके घर में
होता ना कि एकदम खुशहाल परिवार था, एकदम से सब मायूस हो गए। तो क्या ग्रहों की ऐसी चाल हो गई या राहु केतु का ऐसा प्रभाव हो गया कि हंसता खेलता परिवार एकदम मायूस होता चला गया? इसमें देखिए ग्रहों की भी स्थिति हो सकती है, और इसमें जैसे भी हम पहले जिक्र कर रहे थे, हम काला किया जादू। काला जादू या किया ग्रह, उनका भी प्रभाव हो सकता है। हम्म। ग्रह कभी भी एकदम से किसी को नहीं गिराते हैं। हम्म। अगर ग्रहों के वजह से कोई गिरेगा या घर की खुशहाली छिनेगी या कोई बर्बादी होगी, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 होगी। अगर एकदम से कोई गिरा है तो आप समझ जाओ कि उसके ऊपर किसी ने कुछ करा होगा। तो मतलब किसी जानकार से परामर्श करना चाहिए हाँ जी, इसके उसके परामर्श करें। देखिए तांत्रिक क्रिया मैं बार बार बोलता हूँ कि घरों में मत करो। मैंने अपनी एक वीडियो शूट भी किया हुआ है कि मैंने उसमें समझाया है कि एक डॉक्टर, अभी एक फिलहाल 2 दिन पहले की घटना है, एक आदमी ने यूट्यूब पे देख के अपनी पत्नी का पथरी का ऑपरेशन किया, उसकी वाइफ मर गई। आप सोचिए, पथरी का ऑपरेशन डॉक्टर के लिए बहुत छोटा सा काम है ये, लेकिन उसने यूट्यूब पे देख के ऑपरेशन किया। यूपी की घटना है ये, और वो खत्म हो गई लेडीज। तो मैं ऐसे ही बताता हूँ कि तंत्र मंत्र में बहुत चीजें होती हैं। आप सिर्फ 2-4 मंत्र सुन रहे हो, रेमेडीज आपको बताई जा रही है, आप चालू हो गए हो, आपको वो सर्वनाश की ओर ले जाएगी। जैसे आपने जेल योग की बात की थी, अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस हो रखा है या जेल हो रखी है, तो क्या उसकी भी रेमेडी होती है? उसकी सबसे अच्छी रेमेडी है, बंगलामुखी मंदिर में जाइए, विजय श्री का यज्ञ करवाइए। आप नलखेड़ा जा सकते हो, आप वरखंडी जा सकते हो हिमाचल में, या आप दतियाली माता के जा सकते हो। इनसे अच्छी रेमेडी जेल, जिनके मुकदमेबाजी है, जिनके जेल योग बन रहे हैं, इससे अच्छी दुनिया में रेमेडी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आप वहाँ जाइए, 21 नींबू लेके जाइए वहाँ पर पंडित जी से, जितने भी आपकी श्रद्धा है, 3100 की, 5100 की, 11,000 की, 21,000 की या लाख की, जो भी आपकी श्रद्धा है, वहाँ हवन करवाइए और अपने उतारे करवाइए क्योंकि वो है ही विजय श्री के लिए। 10 महाविद्याओं में से एक है, और जीभ पकड़ती है वो माता, यानी कि शत्रुओं की जबान पकड़ लेती है। तो बंगलामुखी से बढ़िया इसकी कोई रेमेडीज नहीं है। ओके। तो जैसे एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मतलब सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखिए वैसे तो आदमी का, हमने अपने जीवन में देखा, आदमी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अहंकार है। वो क्योंकि अहंकार में ही वो अपने दुश्मन पालता है, अहंकार में ही वो अपना खुद का सर्वनाश करता है। क्योंकि जब आदमी जीवन अपना चालू करता है तब तक वो सही रहता है, फिर जैसे ही वो तरक्की कर जाता है तो आप देखो उसके पीछे कितने शत्रु बन जाते हैं। जैसे हम एक छोटा सा डायलॉग मारते हैं कि डाउन टू अर्थ, कि इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता चलेगा कि हमने कितने शत्रु अपने पाल लिए। अब एक बच्चा है, वो एक छोटी सी कॉलोनी में रहता था, छोटे से मकान में रहता था, लेकिन इतनी तरक्की कर गया कि आज वो पॉश एरिया में रह रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। तो साथ वाले जब देखते हैं उनको, वो मुंह नहीं लगाता, उनसे बात नहीं करता। तो मैंने अभी क्या कहा था कि अपने ही लोग फिर ये काम करते हैं। मतलब ईगो कहीं ना कहीं हाँ, अपना अहंकार। देखिए अहंकार रावण को आया, अहंकार कंस को आया, जिन जिन को अहंकार आया उनका सर्वनाश हुआ। तो मतलब कहा जाए, अगर माँ बंगलामुखी से अपने अहंकार के लिए भी यज्ञ कराया जाए तो? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, और वहां पर तो जाना भी चाहिए, साल में एक बार तो जरूर। तो लोगों को माँ बंगलामुखी के बारे में इतना नहीं पता, आज मौका मिल रहा है मुझे मेरी ऑडियंस को बताने के लिए, तो माँ बंगलामुखी के बारे में आप कुछ पता है? देखिए माँ बंगलामुखी माता की महादश विद्या हैं, उन महादश विद्याओं में से एक है, सर्वशक्तिमान है, जिनकी पूजा रावण ने, राम ने, हमारे पूर्व गृह मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, और अभी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री वगैरह सब माँ बंगलामुखी की पूजा करते हैं। और इसके हवन में आप कभी भी आप जाओगे तो हमेशा आपको 2 उंगलियों का त्याग करके स्वाहा बोलना पड़ता है। स्वाहा है अग्निदेव की पत्नी का नाम, वो बहुत आदर से आपको ऐसे स्वाहा करना पड़ेगा अग्नि के अंदर अपनी हवन सामग्री को। बंगलामुखी के अंदर आप जाओगे, आपके उतारे चढ़ेंगे, आपसे तेज आवाज चिल्ला करके आपसे आहुतियां फिकवाई जाएंगी। लाल मिर्च जो होती है उसको डलवाया जाएगा, और आपको धांसी नहीं आएगी, खांसी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। सारी नेगेटिव एनर्जी सारी खींच लेती है, वहां पर सारा कुछ खत्म कर दिया जाता है। तो माता में इतनी शक्ति है, बंगलामुखी माता में, कि मैंने अपने कई जजमानों को मैं बंगलामुखी यज्ञ करवाता हूँ, तो हम वहाँ वरखंडी या नलखेड़ा भेजते हैं। ओके सर, जैसे लोग राह भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं होता है ना कि मन का भटकाव हो गया, हाँ जी जी। गलत चीजों की तरफ चलना शुरू हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मन भटकाव होता क्यों है और लोग गलत क्यों पकड़ लेते हैं, गलत की तरफ क्यों बढ़ते चले जाते हैं? देखिए अगर ग्रहों की बात करूं तो ग्रहों के अंदर राहु और केतु जो है मन भटकाते हैं। चंद्रमा मन का कारक देवता है। जैसा कुंडली में बुध होंगे वैसे राहु होंगे, जैसे बृहस्पति वैसे केतु होंगे। जब आपका राहु खराब होता है तो वो ग्रहण लगाता है सूर्य और चंद्रमा के ऊपर। तो सूर्य के ऊपर दाग लगाने के बाद तो होती है बदनामी, और जैसे अभी हम कोर्ट कचहरी की बात कर रहे थे, और जब वो चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है तो वो मन को भटका देता है।
चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत है, क्योंकि मन ही हमारे सारे फैसले लेता है, मन से ही हम लोग चलते हैं। जी। तो जब राहु का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो आदमी फिर क्या होता है कि क्योंकि राहु खुद राक्षसी ग्रह है, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति की ओर ले जाता है इंसान का, ड्रिंक करना, जबकि उसको पता है ड्रिंक से मेरे को मरना है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी सुसाइड होते हैं, आप एक डाटा निकालना, आप देखना कि वो हमेशा शुक्ल पक्ष में होंगे। अच्छा। चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा, कभी भी आप अगर 100 सुसाइड उठाओगे तो मेरी गारंटी है कि एक मुश्किल से मिल जाएगा कि जो कृष्ण कृष्ण पक्ष में पक्ष हो में गया, हो। अंधेरे में हो गया, नहीं तो शुक्ल पक्ष में चांदन में ही मरेगा, क्योंकि मन का मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा इतनी बुद्धि भ्रमित कर देता है राहु के कारण। और जब ये किए कराए के योगी बनते हैं तो राहु और केतु के कारण बनते हैं। कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं जो क्रियाएं होती हैं उसमें राहु केतु का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और लोगों की कुंडली में भी राहु केतु का बड़ा रोल देखिए, है। राहु केतु कुंडली के अंदर ऐसे हैं कि अगर ये आपके सही हो गए ना, आपने कई ऐसे जातक देखे होंगे जो बिल्कुल गलत होंगे, उनने जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया, धन से खुश, परिवार से खुश, बच्चों से खुश, बिजनेस से खुश, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है, जबकि लोग जानते हैं भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, उनका राहु केतु स्ट्रॉन्ग है, मान सम्मान धन सब दिलवाएंगे, क्योंकि हर ग्रह का अपना अपना काम है। जैसे बृहस्पति मैंने बताया आध्यात्मिक है, आपको पूजा पाठ की तरफ लेके जाएगा। शुक्र जो है लग्जरीज देता है आपको, अच्छा घर, गाड़ी, बीवी, ये सब चीजों का सुख दिलवाएगा। सूर्य आपको राजनीतिक लोगों से पहचान बनाना, राजनीति में एंटर कराना, सरकारी नौकरी या सरकारी कामकाज में चीजें दिलवाएगा। राहु केतु के पास सब कुछ है, क्योंकि ये जिस ग्रह में जाएंगे पानी की तरह अपने आप को ढाल लेते हैं, या तो उसको खराब कर देंगे या उसको अच्छा कर देंगे, तो इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। ओके, अगर किसी को अपना सुख एक्टिवेट करना है, लोगों को लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए क्या रेमेडी कर देखिए, सकते हैं? आपका सर और आपकी दाढ़ी जेंट्स के लिए ये कभी गंदे नहीं होने चाहिए, आपको लाइट कपड़े पहनने चाहिए, रोज परफ्यूम लगाना चाहिए। आपका बेडरूम, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, दो तरह के लोग हैं, एक, मैं मतलब यहाँ पर मेरा बड़ा और छोटे का जो तात्पर्य होगा वो पैसों से होगा। जितने भी बड़े लोग हैं आप उनके घर में जाइए, आपको उनके बेडरूम वेल मिलेंगे, जहाँ पर उनकी ब्लैंकेट होनी चाहिए वहां पर होगी, जहाँ पर पिलो होना चाहिए वहां पर होगा, हर चीज अपनी अपनी जगह होगी, शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। आप जितने भी छोटे घरों में जाओगे, सामान बिखरा हुआ, उनके ऊपर कर्जा भी है, काम भी नहीं चल रहा, नौकरियां छूट रही है, मानसिक परेशानी है, शुक्र खत्म हो जाता है। शुक्र को ठीक करने के लिए आपको साफ सफाई बहुत रखनी पड़ेगी अपने घर में, अपने बाथरूम में, आपको अपने शारीरिक जो चीजें हैं वो बहुत साफ सुथरी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी दाढ़ी बढ़ी पड़ी है, आपके बाल गंदे हैं, आप उनको धो नहीं रहे हो, तो शुक्र आपका खराब होना चालू हो जाता है। दूसरा, आप अगर शादीशुदा है तो आप अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हो, गाली नहीं दे सकते हो, रिस्पेक्टफुली आपको बोलना पड़ेगा, आपको उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। और खास करके अगर किसी का बहुत ज्यादा शुक्र खराब है तो थोड़ा सा इत्र, परफ्यूम नहीं, कि परफ्यूम में तो अल्कोहल होता है, इत्र अपनी बाल्टी में, नहाने वाली बाल्टी में पानी में डाल के नहाना चाहिए, और औरत को खुश रखना चाहिए, चाहे वो माँ के रूप में हो चाहे वो वाइफ के रूप में हो। क्या बात है। अब 2026 आने वाला है, तो लोगों को अपने होता है न्यू ईयर पे, बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं कि हम ये करें, सबको ना पैसा चाहिए, साल की स्टार्टिंग है, तो 2026 के लिए कोई ऐसी रेमेडी जिससे लोगों के पास फाइनेंस अच्छे होते चले जाए? देखिए, आपकी कुंडली के अंदर हम जो जितना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, आपकी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिवेट आपके ग्रह होने चाहिए राहु, केतु और शुक्र। तो अगर 2026 आपको अपना अच्छा करना है, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, तो जो मैंने अभी ये सब चीजें बताई हैं, ये सब चीजें तो करनी चाहिए। आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए, और रुद्राभिषेक हो सके तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के अंदर कराना चाहिए। रुद्राभिषेक से आपके 9 के 9 ग्रह जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथों की जो ये हथेली है, रुद्राभिषेक का नियम क्या है, आप जब उसको मलते हो, आप उसको शुगर से, आप उसको शहद से, उसको दूध से, दही से, जब आप हथेलियों को रगड़ते हो तो आपके ग्रह ठीक होने चालू होते हैं। जैसे शुक्र पर्वत है, सूर्य पर्वत है, चंद्रमा पर्वत है, ये सारे पर्वत जब आप रगड़ते हो तो वो एक्टिवेट होना चालू कर देते हैं। तो अगर नए साल पे किसी को अपना सब कुछ अच्छा करना है तो उसको रुद्राभिषेक करना चाहिए। वैसे भी नए साल की शुरुआत मंदिर से ही करनी चाहिए। क्या बात है। तो सर अब एंड की तरफ है, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि ज्योतिष एक ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसी संरचना है कि जिसमें जिसमें देवी देवताओं से लेकर के आज मनुष्य और राक्षस जाति भी ज्योतिष के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को व्यापन करती थी। तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है या कोई समस्या है तो उसको आप अपने ग्रहों को ठीक करिए। अपने अपने ये मनुष्य योनि मिली है आपको, इसको ऐसे व्यर्थ मत करिए। अपने आप भगवान ने हर समस्या का समाधान दे रखा है। इस दुनिया में जितनी भी समस्या है उन सबका समाधान है, बस आपको वो मार्ग चुनना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राहुल सर, बहुत अच्छा लगा
राहुल सर, अब सबसे बड़ी बात आती है, ऑडियंस ने आपको देखा, अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? जी, मेरे से अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप मेरे से फ़ोन के माध्यम से हो सकते हैं। हमारा जो जगह है वो गुड़गाँव में है और दिल्ली में हमारी जगह है, वो मैं मेंशन करवा दूँगा आपको एड्रेस वगैरह। बिल्कुल, अगर राहुल सर से कोई कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात आती है कि राहुल सर के पास पीढ़ी दर पीढ़ी तान तंत्र से जुड़ी हुई ऐसी एक विद्या जो कही जाती है, लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये एक ऐसी शुद्ध विद्या है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या आपके ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव क्रिया कर रखी है, या फिर आप एस्ट्रोलॉजिकल अपना चार्ट रीड कराना चाहते हैं, या फिर हम कहें कि किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है या नहीं हो रखा है, पहले तो ये जो कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर करने के लिए आप राहुल सर से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका पूरी डिटेल है, जहाँ आप उन्हें फ़ेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर जाके आप उनसे डीएम कर सकते हैं, उन्हें कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा कमेंट बॉक्स तो बना ही हुआ है, उसमें भर-भर के कमेंट करिए, आपके जितने भी सवाल हैं उसका आंसर सर सर की टीम आपको देगी ही देगी। तो जितने भी आपके सवाल, विचार मन में हैं, सबको वेस्ट मत जाने दो, कमेंट बॉक्स में डालिए। और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं। और आप अपनी लाइफ में जो भी समस्याएँ चल रही हैं उसका समाधान डेफ़िनेटली मिलेगा।